मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अभी अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे जनवरी की पहली तारीख हो। 6 महीने बीत चुके हैं, 7वें महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। देखा दिन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इसका अर्थ है हम प्रभु के वापस आने के समीप हैं। इसलिए उनके वापस आने के लिए तैयार रहने की चिंता हमारे अंदर हो, क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं, उनका आना बहुत ही समीप है। इसलिए बहुत जल्द वो वापस आने वाले हैं। उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, ऐसा हम में दिखाई देना चाहिए। उसके लिए हमेशा प्रार्थना में बने रहें, ऐसा प्रभु ने कहा है। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें और प्रभु में बने रहें। प्रभु हर महीने हमें एक वचन देकर, उसके अनुसार हमें आशीष देकर, सामर्थ्य बनाकर हमें चला रहे हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम और हम में रुचि रखने वाले परमेश्वर हैं। एक पिता अपने बच्चों के ऊपर प्रेम रखकर उनसे बात करता है, उन्हें वचन देता है कि बेटे तेरे लिए ये करूंगा, ये खरीद के दूंगा, तेरे लिए ये करूंगा, ऐसा वचन देकर बच्चों का उत्साह बढ़ाकर अपने वचन अनुसार जब वो करता है तो बच्चों में एक खुशी आती है। ठीक ऐसे ही हैं प्रभु, वो हमारे अच्छे परम पिता हैं। हमें वचन देकर हमारा हौसला बढ़ाकर चलाते हैं। इस महीने के लिए प्रभु ने जो हमारे लिए वचन रखा है, जब मैं प्रभु के समूह में प्रतीक्षा में था, तो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उन्होंने एक वचन दिया। यशाया 58वां अध्याय उसका 11वां वचन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ये वचन प्रभु आपको दे रहे हैं, तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तुझे लगातार चलाने वाले वही हैं, वो हमें चलाने वाले परमेश्वर हैं। यूहन्ना 10वें अध्याय का 3रा वचन जब पढ़ते हैं तो चरवाहे के बारे में, एक अच्छे चरवाहे के बारे में जब प्रभु कहते हैं, एक चरवाहा निरंतर रोजाना अपनी भेड़ों को चराने ले जाता है, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। वह हमें सही मार्ग पर चलाता है, घास की जगह ले जाकर फिर पानी के पास ले जाने वाला अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा रोजाना अपनी भेड़ों को चराने ले जाता है, ऐसा कहा गया है। तो प्रभु हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा है। अब इन भेड़ों को भला किस बात की चिंता होगी? आज हमें कौन सा खाना मिलेगा, पानी के लिए हम क्या करेंगे, कोई विपत्ति आ जाए तो क्या करेंगे, ऐसा सोचेंगी नहीं। मेरे लिए एक चरवाहा है, वो मुझे चलाएगा। अच्छी घास की जगह ले जाकर अच्छे से वो मुझे चराएगा, और जहाँ पानी है वहां ले जाकर मेरी प्यास बुझाएगा। विपत्ति के समय मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि मुझे चलाने वाला एक चरवाहा है। इसलिए वो भेड़ें किसी बात से डरती नहीं हैं, ना ही चिंता करती हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हमारे परम पिता यीशु मसीह एक बहुत अच्छे चरवाहा हैं, हमें चलाने वाले एक अच्छे चरवाहा हैं। भजन संहिता 23 में दाऊद ने भी कहा है, देखिए 3रे वचन में, वह मेरे धर्म के मार्ग पर अगुवाई करता है। अपनी भेड़ों को यानी हमें धर्म के मार्ग पर, सही मार्ग पर चलाने वाला एक अच्छा चरवाहा है। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे लिए चलूंगा। मेरे पुत्र, इस परिस्थिति में तू मत डर। क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे इन सब से बाहर निकलूंगा, ऐसा सोच रहा है? मैं तुझे चलाऊंगा। मेरी पुत्री, तू क्यों डर रही है? नहीं, मेरे परिवार में, मेरी नौकरी में, इस प्रकार से मेरे बिजनेस कार्य में, मेरे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में परेशानी है, तुम मत डर, मैं तुझे चलाऊंगा, ऐसा प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं। कितनी खुशी की बात है ना? कहने वाले कौन है? आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता, जो सब कुछ करने में सामर्थ्यशाली हैं, कह रहे हैं, मैं तुझे निरंतर लिए चलूंगा। सप्ताह में केवल एक दिन नहीं, रोजाना तेरा मार्गदर्शन करूंगा, ऐसा प्रभु ने हमें वचन दिया है। केवल इस महीने में ही नहीं, या केवल इस वर्ष में ही नहीं, पूरे जीवन भर वो आपको बहुत अच्छे से चलाएंगे, आप स्वयं देखेंगे। हाँ मेरे प्रिय मित्रों,
इसलिए आप बिल्कुल न डरें और ना ही निराश हों। सन 1974 में प्रभु ने जब निरंतर सेवकाई के लिए मुझे बुलाया, प्रभु मैं अपने सामर्थ्य से नहीं आया, मैं सामर्थ्यशाली नहीं हूँ, मैं बहुत ही दुर्बल हूँ, निराश हो जाता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं खुद पर विश्वास रखकर सेवकाई नहीं कर सकता। लेकिन तुम पर विश्वास है, तुम मुझे चलाओगे तो मैं आऊंगा। मैंने कहा तेरा दाहिना हाथ थाम कर तुझे चलाऊंगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया। डर मत, मुझ पे विश्वास रख क्या। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने उन पर विश्वास रख के अपना हाथ उनके हाथों में दिया और आज पूरे 52 साल सेवकाई करते हुए बीत गए हैं। कितनी ही परीक्षाएं, नीचे गिरना, गलतियां, कमियां, ये सब आने पर भी उन्होंने मेरा हाथ थामकर सामर्थ्य देकर सही करके आज तक मुझे चलाया है। इसलिए कुछ कमियां और दुर्बलताएं हो सकती हैं, कुछ असफलताएं, आप नीचे गिर सकते हैं, तुरंत प्रभु आपका हाथ छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं, मैं तुझे चलाऊंगा, मत डर, खड़ा हो, अपना हाथ दे, खड़ा करके उठा के हमें चलाएंगे। क्या निराश हो गए हैं? आप नीचे गिर गए हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, उम्मीद खो चुके हैं? प्रभु सब जानते हैं, आप पुत्री, आप पुत्र, मैं हूं, मैं तुझे चलाऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें चलाऊंगा। तो फिर डरने की आवश्यकता क्या है? पूरे जीवन भर वो तुम्हें चलाएंगे। वो जब चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? इस वचन में वो 3 बातें कह रहे हैं। पहले, तृप्त करूंगा, तृप्त करके तुझे आशीष दूंगा। मैं जब चलाऊंगा तृप्त आशीर्वाद देकर तुझे चलाऊंगा, इसलिए मत डर, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। एक तृप्ति, ये भी क्या कोई जीवन है? बस प्रभु आशीष देकर चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक पूर्ण तृप्ति और मन में संतुष्टि होगी। मत्ती 14वें अध्याय का 20वां वचन यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों से लोगों को भोजन कराते हैं। उसमें केवल पुरुष 5000 लोग और स्त्रियां और बच्चों को मिला लें तो कम से कम 20,000 लोग वहां पर होंगे। छोटे बच्चे, स्त्रियां सब मिलकर, पुरुष केवल आदमी 5000। सोच कर देखिए, सबको भोजन कराया। प्रभु ने आकर, भाई थोड़ा सा भोजन है, थोड़ा सा ही खिला पाएंगे, सबको एक एक रोटी और एक एक मछली दे दो, फर्स्ट एड की तरह देकर बाद में घर पे भोजन कर लेंगे। क्या ऐसा यीशु ने कहा? नहीं। तृप्त होकर सबने भोजन किया और जो बचा हुआ भोजन था उन्हें टोकरियों में डाला। यही है प्रभु का आशीर्वाद, तृप्ति से। खाना कैसा लगा? पूरी तृप्ति हो गई भाई, कोई कमी नहीं, बहुत ही अच्छे से खाना खाया। ऐसी एक तृप्ति आपके जीवन में, नौकरी में, परिवार में, आपके बिजनेस में, सेवकाई में एक तृप्ति। इसी प्रकार तो यीशु कह रहे हैं कि तृप्त करके, आधा अधूरा नहीं, तृप्ति से, संतुष्टि से रहें, वैसे यहोवा आशीष देंगे। आप तृप्त नहीं, वैसी परिस्थिति में ही है ना। नौकरी में तृप्ति नहीं है, बिजनेस में तृप्ति नहीं है, आपकी सेवकाई में तृप्ति नहीं है, आपके परिवार में तृप्ति नहीं है, कुछ है बस ऐसे ही आधे मन से जी रहे हैं ना। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे तृप्त करके आशीष दूंगा। तो उसी स्थान पर, उसी परिवार में, उसी नौकरी में, उसी बिजनेस में तू संतुष्ट रहे, वैसे तृप्त करके तुझे आशीष दूंगा, कह रहे हैं। और इस महीने वो चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं। जिस किसी बात को लेकर आप निराश हैं, उसी में आप तृप्त होकर संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें, वैसा चमत्कार करेंगे। इसलिए आप निराश ना हों, ठीक है? दूसरा, प्रभु कह रहे हैं, तेरी हड्डियों को मैं हरी भरी करूंगा, हड्डियों को स्वस्थ रखेंगे। वो क्या दर्शाती है? चंगाई दर्शाती है, हीलिंग, स्वास्थ्य प्राप्त होता है। हड्डियों में पूर्ण चंगाई देकर हरी भरी करके आशीर्वाद दूंगा। मैं साथ रहकर जब चलाऊंगा तो तू पूर्ण स्वस्थ रहे, ऐसा करूंगा। इस प्रकार से प्रभु वचन दे रहे हैं। वो हमारे लिए स्वास्थ्य प्रदान करके हमें स्वस्थ रख के अपने साथ चलाने वाले परमेश्वर हैं। बीमारी मुक्त जीवन, कमी के बिना ऐश्वर्य, इस प्रकार से कहा जाता है। बिना किसी बीमारी का जीवन, एक स्वस्थ जीवन, इस प्रकार से प्रभु वचन दे रहे हैं। बीमारी के कारण परेशान है, रोजाना कोई ना कोई दवाई खाते रहना है, जेब में दवाइयां रखकर ही कहीं आना जाना होता है। कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बोल रहे हैं कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है, लंग्स में भी बीमारी है बोल रहे हैं, लीवर में भी कुछ खराबी है इस प्रकार से बोल रहे हैं, किडनी में धीरे धीरे नुकसान पहुंच रहा है बोल रहे हैं। इस प्रकार से उम्र हो गई है, एक विचार ऐसा आपके मन में होगा। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें चंगाई का आशीर्वाद दूंगा,
तुम्हारी हड्डियों को हरा भरा करूंगा, ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने क्रूस पर हमारी बीमारियों को उठाया। मत्ती 8वें अध्याय के 17वें वचन में यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जब उन्होंने उठा लिया तो मैं क्यों उठाऊं? वो तो सब उठा चुके हैं ना। ये दर्द, वेदनाएं, बीमारी, कष्ट, ये सब क्रूस पर उठा चुके हैं। किसके लिए? ताकि हम वो सब न उठाएं, हमें उससे कोई क्षति न पहुंचे, हम स्वस्थ और चंगे रहें। इसीलिए तो उन्होंने वो सब उठाए। आप इस पे विश्वास रख के प्रार्थना करें, काफी है। आज हम प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए पूरे विश्वास से आप प्रार्थना करके देखें। आपका मार्गदर्शन करने वाले प्रभु आपको स्वस्थता के मार्ग पर चलाएंगे। इसलिए आप निराश ना होएं। साउथ कोरिया देश में डॉक्टर पॉल यांगी चो नाम का एक सेवक रहता था। दुनिया में सबसे बड़ा चर्च, एक ही चर्च में 10 लाख लोगों की भीड़। सोचकर देखिए कितनी विशाल सभा होगी। बहुत बड़े बड़े सेवक वो सेवकाई चला रहे थे। यहोवा उनका उपयोग कर रहे थे। मैं उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। मैं उनके पास गया था साउथ कोरिया में, उनसे सीधी भेंट की है। उन्होंने एक बार मुझे अपना अनुभव बताया। वहां जब मैं गया तो सभा में बोलते समय उन्होंने बताया कि एक बार उनके साथ क्या हुआ। उन्हें कोई बीमारी लग गई और शरीर एकदम दुर्बल हो गया। उनके बच्चों ने देखकर कहा, तुम जब देखो सेवकाई के लिए यहाँ वहां भागते रहते हो, अपना ख्याल नहीं रखते, इसलिए हम तुम्हें एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ऐसा बोलकर पास के ही देश जापान में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर बच्चे जबरदस्ती उन्हें अपने साथ लेकर गए। वहां पे डॉक्टर ने स्कैन निकाला, सारे टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट वगैरह करके जब रिपोर्ट देखी तो कहा इनके शरीर के कई अंगों में क्षति पहुंची है। क्यों? इन्होंने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा। तो कहा कि जब देखो ये सेवकाई करते रहते हैं, अपने बारे में जरा सा भी सोचते नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी विपत्ति आ गई है, तुरंत इनका एक ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, तभी हम तुम्हारे पिताजी को बचा पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और तुरंत बच्चों ने डॉक्टर से कहा कि आप नजदीक की तारीख बता दीजिए, हम करा के जाएंगे। और जब इन्हें बताया डॉक्टर पॉल से तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे थोड़ा समय चाहिए, एक 10 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद मैं ऑपरेशन करा लूंगा। अभी मुझे वापस जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा समय दो। इस तरह से जल्दबाजी में ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, ऐसा बोल दिया। जब उन्होंने जिद पकड़ ली तो कहा ठीक है, 10 दिन का टाइम, तुम अपने देश में होकर आ जाओ। और एक तारीख उन्हें बता दी कि इस तारीख को आ जाओ, ऑपरेशन कर देंगे। जब वो साउथ कोरिया आए तो वहाँ एक फास्टिंग प्रेयर माउंटेन है, यानी उपवास प्रार्थना की पहाड़ी। वहाँ हजारों की संख्या में लोग रोजाना आकर प्रार्थना करते हैं। छोटे छोटे प्रार्थना के कमरे हैं, वहाँ जाके लोग प्रार्थना करते हैं। मैं उस पहाड़ी पर रुककर वहाँ की प्रार्थनाओं में भाग ले चुका हूँ। उस प्रार्थना के कमरे में प्रार्थना कर चुका हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा कमरा है जहाँ पॉल यांगी चो प्रार्थना किया करते हैं, मैंने वो भी देखा है। वहाँ उस कमरे में वो घंटों बैठकर प्रार्थना किया करते। तो जब वो साउथ कोरिया लौटकर आए तो तुरंत ही सीधे प्रार्थना की पहाड़ी पे गए और अपने कमरे में जाकर प्रभु के समक्ष बैठ गए। और प्रभु के समक्ष बैठकर बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके यीशु से कहा कि यीशु, मैं तुम्हारे लिए ही सेवकाई करता हूँ, रात दिन सेवकाई करता हूँ, आराम करने का समय नहीं। तुमने जैसा कहा मैं सेवकाई करता हूँ, तो मुझे चंगा क्यों नहीं किया? कह रहे हैं कि मेरे शरीर में ऐसी एक बीमारी है जो तकलीफ दे रही है, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तुमने क्यों मुझे चंगा नहीं किया? इस प्रकार से उसने पूछा। तो यीशु ने उससे बात की और उससे एक सवाल पूछा कि तूने मुझसे मांगा क्यों नहीं? इसे बहुत ही अचरज हुआ। तूने मांगा नहीं और मांगे बिना मैं कैसे करता? तुझे मांगना था ना, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे लिए ये करो, ऐसा बोलना था ना। तू जानता है कमजोर हो गया है तो बोलना चाहिए ना। तब उसे अपनी गलती का आभास हुआ कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो कोई मांगेगा वो पाएगा। विश्वासी अपनी प्रार्थना में जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। तो चंगाई आप मांगेंगे तो आप पाएंगे। ठीक है प्रभु, मैं अभी मांगता हूँ, ऐसा बोलकर एक दिन उपवास रखकर अच्छे से प्रार्थना की कि मेरे शरीर के सारे अंगों को चंगाई मिले। मेरी बीमारी तुम क्रूस पर उठा चुके हो, तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, इस वचन पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे चंगा करो, ऐसी प्रार्थना की। उस प्रार्थना के 10 दिन बाद बच्चों ने उन्हें बुलाया कि आओ पिताजी, हमें चलना है। ठीक है बोलकर ये जापान पहुंच जाते हैं। और उसने डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन करने से पहले एक बार फिर से मेरे सारे टेस्ट निकालो, स्कैन निकालो, ब्लड टेस्ट वगैरह सारे टेस्ट निकाल कर देखो।
नहीं, 10 दिन पहले ही तो सारे टेस्ट निकाले हैं, ये रिपोर्ट भी है। नहीं, फिर से निकालो, निकालने के बाद ही मैं ऑपरेशन के लिए तैयार होऊंगा। फिर से सारे टेस्ट निकाले गए, स्कैन निकाले, सारे टेस्ट निकालने के बाद देखा कि सब नॉर्मल है, शरीर में कोई खराबी नहीं है। 10 दिन पहले की रिपोर्ट के साथ ये मिला के देखा तो ये सब कैसे हो गया? इस 10 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ? सब ठीक हो गया है, सब एकदम परफेक्ट है, इन्हें कोई बीमारी ही नहीं है। डॉक्टरों का दिमाग चकराने लगा। जो टेस्ट निकाले उन्हें बार बार देखते हैं, पहले वाले से कंपेयर करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो उसने बताया कि मैं बड़े डॉक्टर से मिलकर आया हूँ, उसी के लिए मैं गया था। यीशु मसीह हैं बड़े डॉक्टर, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे वो ठीक ना कर पाए। मैं उनकी संतान हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, तो उनसे पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। उनके सामने बैठकर मैंने कहा तो उन्होंने उतरकर मुझे छूकर चंगा कर दिया, इसलिए मैं ठीक हो गया हूँ। डॉक्टरों ने बहुत ही खुशी से उन्हें वापस भेजा। आपने मांगा नहीं, इसीलिए तो अभी तक पाया नहीं। तुम्हें जीवन भर दवाई खानी है, प्रार्थना कर करके दवाई खाओ, बस इतना ही। प्रार्थना करके दवाई खाते हैं। कभी चंगाई मांगी कि मुझे दवाइयां नहीं चाहिए, मुझे चंगाई दो? तुम मेरे लिए क्रूज पर बीमारियां उठा चुके हो ना, सारी बीमारी वेदनाएं उठा चुके हो ना, कैंसर उठा चुके हो, अस्थमा उठा चुके हो, हड्डियां, धमनियां, समस्याएं, दर्द, वेदनाएं सब क्रूज पर उठा चुके हो। तुम्हारे घावों से हम चंगे होते हैं, ऐसा बाइबल में है ना। अपने घाव वाले हाथों से छूकर चंगा करो कह के मांगा, आपने मांगा नहीं, इसीलिए पाया नहीं। बस ऐसे ही भक्ति करते हैं और कुछ नहीं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही प्रार्थना करके दवाई खा लेते हैं, बस इतना ही। चंगाई मांगी क्या? मैं तुम्हारी संतान हूँ प्रभु, मुझे छूकर चंगा करो ना। आपको मांगना है, तुरंत भाई मोहन के पास चलते हैं या उस सेवक के पास चलते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुम यीशु के पास जाओ, आप घुटने पर खड़े रहें, आप एक दिन प्रतीक्षा करें। अस्पताल में डॉक्टर के पास जाते हैं, घंटों भर प्रतीक्षा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये टेस्ट वो टेस्ट। एक पूरा दिन अस्पताल में जाकर बिताते हैं ना, एक पूरा दिन प्रभु के समक्ष बैठकर देखें, दुकान बंद करके सारे काम धंधे छोड़ के कमरे में अकेले बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। यीशु तुमने कहा है कि मेरी हड्डियों को हरी भरी करेंगे, मैं चलाऊंगा, तुमने कहा है, अपने घाव से चंगा करूंगा कहा है। इन वचनों को बोल बोल कर एक पूरा दिन प्रार्थना करें, तब देखिए चमत्कार होता है या नहीं। आप मांगते ही नहीं हैं। हम प्रार्थना करने में बहुत आलसी हो गए हैं। आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होगा। हमने सेवकाई में प्रार्थना की पहाड़ी बनाई है कुट्रालम के पास, उसमें हमने हीलिंग डिलीवरेंस प्रेयर टावर ऐसा एक बनाया है। उस प्रेयर टावर में सेवक लोग नहीं होते हैं। कोई बीमारी आ जाए तो वहां पर वचन लिख कर रखें, वो पढ़ के आप खुद प्रार्थना करें, यीशु चंगाई देंगे, बस इतना ही। लोग खुद जाते हैं, वचनों को बोल बोल कर प्रार्थना करते हैं। कईयों का कैंसर ठीक हुआ है, अस्थमा की बीमारी ठीक हुई है, खुद प्रार्थना करते हैं, चंगाई पाते हैं। हजारों लोग चंगाई पाकर गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेवक को ना खोज कर यीशु को खोजें, प्रार्थना की आदत डालें। प्रार्थना पहाड़ी है, कोई बीमारी है तो प्रार्थना की पहाड़ी पर आए, वहां पर प्रेयर टावर है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सब परिवार आए, परिवार में कोई बीमार है तो एक दिन बैठकर सब प्रार्थना करें। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो घंटों प्रतीक्षा करते हैं, ऊपर से पैसे भी देते हैं, प्रभु मुफ्त में चंगाई देते हैं, तो उनके मार्ग पर आए, वचन बोलकर प्रार्थना करें। एक पूरे दिन प्रार्थना करके देखें चंगे होते हैं या नहीं, इसकी खुद जांच करें। हजारों की संख्या में लोग चंगे हुए हैं, गवाही देकर जाते हैं ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ, घर में प्रार्थना करें, दरवाजे बंद करके एक पूरा दिन प्रभु के चरणों में बैठकर वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रतिज्ञाओं को थाम कर प्रार्थना करें, चमत्कार होगा। आप भले चंगे रहें, यही वो चाहते हैं। आपकी हड्डियां हरी भरी करेंगे, चंगाई देंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। तो प्रभु आपको जिस मार्ग पर चलाएंगे वो मार्ग एक स्वस्थ मार्ग होगा, उस मार्ग पर वो चलाएंगे। केवल इतना ही नहीं, तीसरी एक और बात कही गई है, देखिए, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ रहेगा। जहां सींची हुई बारी होती है और जहां जल के सोते होते हैं वहां हरियाली रहती है ना। जहां जल की सिंचाई होती है वहां बागीचा हरा भरा रहता है ना। इसका कारण क्या है? वहां जल अधिक मात्रा में है। यीशु मसीह यानी जीवन का जल, ये अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपका जीवन श्रेष्ठ रहेगा और जीवन में कोई कमी नहीं होगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, और जब देखो शांति भंग होने वाली परिस्थिति नहीं रहेगी। जीवन श्रेष्ठ रहेगा, कोई कमी नहीं होगी, कोई कर्जा नहीं, कोई बचत भी नहीं है, लेकिन हम अच्छे हैं, आशीर्वादित हैं, ऐसा कहते लोगों को भी देखा है।
बचत करके कपड़े वगैरह खरीदते हैं। प्रसन्नता से ऐसा कहने वालों को भी मैंने देखा है। कई लोगों से जब पूछता हूँ कि कैसे हो तो कहते हैं ठीक ठाक है, जिंदगी कट रही है। प्रभु रोज खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा रखा हुआ है। ब्रदर, प्रभु ने हमें बहुत अच्छा रखा है, कोई कमी नहीं है, खुशी से जी रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, प्रभु ने हमें चंगा रखा है, हम अच्छे हैं, आशीर्वादित रखा हुआ है। इसी प्रकार से हर कोई कहे ऐसा प्रभु चाहते हैं। यीशु ने हमें खुश रखा है, श्रेष्ठ रखा हुआ है, प्रसन्नता से रखा है, ऐसा कहें। यह आशीर्वाद आपके लिए है, क्योंकि आशीर्वाद के मार्ग पर ही वो आपको चलाएंगे, श्रेष्ठता के मार्ग पर वो आपको चलाएंगे। आपके जीवन में श्रेष्ठता और भलाइयां किस हद तक आएंगी पता है? योएल 2 अध्याय का 24वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। भर कर उमड़ने वाला आशीर्वाद प्रभु ने ये वचन दिया है, वही है श्रेष्ठता का आशीर्वाद। आपकी जो कमाई है उसमें, आपके बिजनेस में और आपकी सेवकाई में, ऐसे हर एक कार्य में भरा हुआ उमड़ता हुआ आशीर्वाद प्रभु देंगे। यही वचन है। इसके बिना आप दुख उठा रहे हैं। जो तनख्वाह मिलती है 15 दिन ही चल पाती है, फिर पैसों की समस्या होती है, ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस जमा करनी है और बिजली का बिल भरना है, ऐसी बहुत सी जरूरतें हैं। पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, इलेक्ट्रिक बिल भी बढ़ गया है, सब तरह से महंगाई बढ़ गई है। आप ऐसा सोच रहे हैं, अकाल के समय में भी वह आपको श्रेष्ठता से चलाएंगे, यही जरूरी है। विपत्तियों के समय में भी वो आपको श्रेष्ठता से चलाएंगे, यही तो प्रभु का वचन है। भले ही दुनिया में अकाल हो, आपके जीवन में श्रेष्ठता होगी। आपके आसपास अकाल होगा, विपत्तियां आएंगी, उससे नुकसान भी होगा, लेकिन आप श्रेष्ठता के साथ आशीर्वादित रहेंगे। यही है प्रभु का वचन। इसीलिए तो प्रभु आपके संग हैं, इसीलिए तो वो सबसे अलग हैं। इसहाक को देखिए, अकाल के समय बारिश नहीं हो रही है, फसल बढ़ नहीं रही है, जल जा रही है। इसहाक प्रार्थना करता है, प्रभु तुमने आशीर्वाद दिया है कि बारिश ना होने पर भी मेरी फसल उगेगी। वो बीज बोता है। इसहाक ने अकाल के दौरान खेत में बीज बोए, 100 गुना उसका प्रतिफल, 100% उसे प्रतिफल मिला। इस प्रकार से पवित्र शास्त्र में लिखा है। अकाल के समय प्रभु एक विधवा के घर में विधवा से पूछते हैं, नहीं मुझे कोई कमी नहीं है, प्रभु मेरा पोषण कर रहे हैं। अकाल के समय अपने सेवक एलिया को प्रभु कौवे भेजकर पोषित करते हैं, वो विधवा को पोषित करते हैं। परिस्थिति बिगड़ती है तो स्वर्गदूत आकर पोषित करते हैं। आपको भी प्रभु ऐसे ही चलाएंगे। इसलिए अकाल का समय आएगा, पूरे संसार में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है। उस समय कोई किसी की सहायता नहीं कर पाएगा, तब केवल ईश्वर आपके संग रहेंगे। अकाल के समय में भी वह आपका जीवन श्रेष्ठता में बदल देंगे। विश्वास करें, ये वचन मेरे लिए है, यहोवा इसी तरह से मुझे भी आशीष देंगे, ये विश्वास रखें। रोजाना तुम मुझे चलाओ, उनके हाथों में अपना हाथ दे दें, वो चलाएं, उसके लिए समर्पित हो जाएं। वो आपके परिवार को चलाएं, आपके बिजनेस को चलाएं, आपके बच्चों को चलाएं, वो आपका अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु तुम हमें चलाओ, इस प्रकार से कहें। प्रभु अद्भुत रूप से आपको चलाएंगे, तृप्त करके चलाएंगे, आपको भला चंगा करके स्वस्थ रूप से चलाएंगे, एक भरे हुए उमड़ते हुए आशीर्वाद से श्रेष्ठ बना के चलाएंगे। उसी के लिए तो वो क्रूस पर गए। उन्होंने क्रूस पर हमारे पाप, शाप, बीमारियां, वेदनाएं, ये सब कुछ वो उठा चुके ना। हमारे और आपके जीवन को आशीष देने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाकर अपना लहू बहाया और पापों का परिहार किया, शाप का परिहार किया, बीमारियों का परिहार, दोष का परिहार, सब के परिहारी बनकर अपना लहू बहाकर उन्होंने ये सब किया। अब आप पूरे विश्वास से कि ये वचन मेरे लिए है, प्रभु मुझे भी ऐसे आशीष दो, ऐसा बोलकर प्रार्थना करके देखें। आज ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप तृप्त होकर प्रभु की स्तुति करेंगे, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। एक बहुत ही स्वस्थ जीवन प्रभु आपको देंगे, भरा हुआ उमड़ता हुआ आशीर्वाद देखेंगे। विश्वास करते हैं ये वचन आपके लिए है, ऐसा विश्वास करते हैं तो अब प्रार्थना करें। ऐसे ही आंखें मूंद लें। इस महीने के लिए जो तुमने वचन दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। निरंतर हमें चलाने के लिए तुम्हारे हाथों में स्वयं को और मेरे परिवार को तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें ही चलाना है अपने वचन अनुसार, तुम मुझे चलाओ। प्रभु किसी भी तरह की कमी के बिना तृप्त आशीर्वाद देकर तुम्हें चलाऊंगा, ऐसा तुमने वचन दिया है।
स्वस्थ मार्ग पर चलाने के लिए तुमने वचन दिया है। भरे हुए उमड़ते हुए आशीर्वाद के साथ चलाएंगे, ऐसा तुमने वचन दिया है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, हम उस पर विश्वास करते हैं। इस वचन का आशीर्वाद इस बेटे के जीवन में आना चाहिए, इस बेटी के जीवन में आना चाहिए। इन वचनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी संतान को तुम योग्य बना रहे हो। वचन को स्वतंत्रता से पाए ऐसे कृपा करो। नासरी यीशु के नाम से जैसा तुमने वचन दिया है वैसा ही तृप्त आशीर्वाद आज ही इन बच्चों के जीवन में आना चाहिए। बीमारी से जो दुर्बल पड़ गए हैं उन्हें तुम छू रहे हो। यीशु मसीह के नाम से बीमारियां दूर हो जाएं। इनकी हड्डियों को चंगाई मिले, इनकी धमनियों को चंगाई मिले। शरीर के अंगों में जो अंग क्षतिग्रस्त है उसमें यीशु के नाम से चंगाई आए। दुर्बलता दूर हो। तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं इस वचन अनुसार। इसी समय चंगाई मिले। इस बेटे को छुओ, इस बेटी को छुओ। सारी बीमारियां यीशु के नाम से इन परिवारों से दूर हो जाएं। अब दवाइयों और इलाज के लिए बेकार के पैसे खर्च किए बिना उस बीमारी से पूर्ण चंगाई यीशु के नाम से इन्हें मिले। प्रभु, हाथों से छूकर छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। आशीष देने के लिए धन्यवाद। एक श्रेष्ठ जीवन इन्हें देकर इनकी कमाई में वृद्धि करो। इनकी नौकरी में इन्हें उन्नति दो। बिजनेस को आशीष देकर और बढ़ाओ। इनकी सेवकाई में पैसों का कष्ट ना आए, वैसे श्रेष्ठता का आशीर्वाद इन्हें दो। सेवकाई को आशीर्वाद मिले, वो और विकसित हो। नासरी यीशु के नाम से अपने वचन अनुसार यहोवा इन बच्चों का हाथ थाम कर चलाओ। भलाई के मार्ग पर चलाओ, धर्म के मार्ग पर चलाओ, आशीर्वाद के मार्ग पर चलाओ। पुराना जो कुछ है वो सब दूर हो जाए। अब भलाई, आशीर्वाद और जय देखकर ये प्रसन्न हो, वैसे आशीष दो। तुमने आशीर्वाद दे दिया, उस प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.